मजहर अब्बास साहब, शाहिद खाकान जी। साहब का जो जो गुफ्तगू अभी हमने सुनाई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के तनाजुर में अगर ऐसा था और पता था तो फिर तरीके भी तो मौजूद थे, बायकॉट करते। बिलावल भी, मुस्लिम लीग नून भी इत्तेहाद बना के बायकॉट करते इलेक्शंस का। देखिए, पहले तो मेरा जवाब नहीं में है। मेरा ख्याल है पीडीएम तो इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। अच्छा। इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी, हम्म। नून लीग, जेयूआई अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ रहे थे, अपने अपने प्रोग्राम की बुनियाद पे लड़ रहे थे। तो ये जी। पीडीएम का रिजेक्शन नहीं है। दूसरी बात ये कि ये नताइज माजी के दो इलेक्शन से बड़े मुख्तलिफ हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं। माजी में पीपल्स पार्टी 2009 में और मुस्लिम लीग 2015 में उन्होंने कितनी नशस्तें जीती उसको सामने रखें। और इस इलेक्शन में हम्म। पीटीआई होके एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे उभर के सामने आई, उसके पास कितनी सीटें हैं और फिर आज़ाद उम्मीदवार कितने जीते हैं। अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये बड़ा हम्म। इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है और जाहिर है इनमें से बहुत से लोग पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे और पीटीआई हम्म। गवर्नमेंट बना लेगी। तो क्या माजी में जो रूलिंग पार्टी जो इस्लामाबाद को रूल करती है, कभी ऐसा हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसी पार्टी इलेक्शन जीती हो जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो ये प्री पोल या पोल रिगिंग कैसे है? मुझे तो बाय एंड लार्ज ये इलेक्शन दुरुस्त नज़र आता है। मुझे जिस तरह की ठीक है। फॉर्मेशन नज़र आती है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीपल्स पार्टी ने भी इम्प्रूव किया है पिछले उसके मुकाबले में। और देखें, जब हम ये कहते हैं ना, मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिग नहीं होते, पाकिस्तान में इलेक्शन मैनेज्ड होते हैं। पाकिस्तान में चीज़ें मैनेज की जाती हैं। ये नहीं होता कि पोलिंग बूथ से आप बैलेट बॉक्स उठा के भाग जाएं या इस तरह की चीज़ें, इक्का दिक्का वाकयात होते हैं। लेकिन लेकिन अगर अपोजिशन जब ये कहती है कि इलेक्शन चोरी हो गए हैं तो आपके पास कुछ शवाहिद तो होने चाहिए ना इलेक्शन चोरी होने के। और अगर आप शाहिद खाकान हम्म। अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि 2.5 साल पहले शुरू हो गई, तो इन 2.5 सालों में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या किया? मुस्लिम लीग नून ने ऐसा क्या एग्जैक्टली। किया हाँ। कि इन चीज़ों को रोका जाए? तो ये जो चीज़ होती है, जो पोस्ट पोस्ट पोल एलिगेशंस होती हैं, या तो आप देखें अभी हसन निसार साहब 77 के इलेक्शन की बात कह रहे थे। पीएनए ने डिसाइड किया कि जी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उन्होंने इंश्योर किया कि इफेक्टिव बॉयकॉट हो, पहिया जाम हो, पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हों। वो तो समझ में आती है बात। अब आप एक इलेक्शन प्रोसेस में गए हैं और मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में 50% इतने ऐसे मौसम में जहां बारिश भी हो रही हो, ठंड भी हो, बर्फ भी पड़ी हुई हो, 50% लोगों ने वोट कास्ट किया, जिसमें खवातीन बड़ी तादाद में थी, जिसमें जिसमें हम्म। 98 ईयर्स ओल्ड जो शख्स को भी वोट देते हुए दिखाया गया। तो वो मेरा ख्याल है कि वो उनका एतमाद था इस सिस्टम के ऊपर। उस सिस्टम को आप बहुत फॉल्टी सिस्टम कहें, कुछ भी कहें, लेकिन 50% लोगों का निकल के वोट डालना ऐसे मौसम में ये बजाते खुद एक बड़ी, और ये रिजल्ट जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है और इतना इतना डिफरेंट नजर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि पहली मर्तबा एक भरपूर इलेक्शन कैंपेन हमें नजर आई। बड़ी बड़ी पार्टियों के हम्म। जो लीडर्स थे वो गए, उन्होंने जलसों जलूस किए, इसलिए वोट टर्नआउट भी ज्यादा हुआ। इसलिए अब पीपल्स पार्टी अगर फर्ज करें 4 नशिस्तें जीतती है, पीटीआई 7 नशिस्तें जीतती है, तो 7 नशिस्तों या एक आध और ऊपर हो जाएं, उनको 12 नशिस्तें चाहिए सिंपल मेजोरिटी के लिए। इसका मतलब ये कि कोई जी। भी जमात सिंपल मेजोरिटी लेने की पोजीशन में नहीं है। अगर ऐसा है नहीं तो है। मेरा ख्याल है कि अनटिल अनलेस आपके पास कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस रिगिंग के ना हो, मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन रिग्ड हुआ है। मुझे लगता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नजर आता है। इसके अंदर ना किसी बयानिए की शिकस्त है, बल्कि अगर देखें तो पीटीआई को नुकसान हुआ है। पीटीआई ने उस तरीके से हम्म। लैंडस्लाइड पीटीआई को नहीं मिली जिस तरीके से वो तवक्को कर रहे थे तमाम तर हम्म। वसाइल के हम्म। बावजूद। जी। तो मेरा ख्याल है हम वैसे जिस तरह हम अच्छा हाँ। जो इल्जामात हम लगाते रहते हैं वो लगाते रहें, लेकिन बज़ाहिर ऑन ग्राउंड मुझे ये इलेक्शन साफ और शफाफ ही नजर आ रहा है। ठीक है।